सीबीएसई का रिजल्ट बहुत खराब आया है। क्यों खराब आया है, इसके पीछे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे रन कर रहा है। हर कोई एक ही सवाल उठा रहा है, एक ही बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है वो बच्चों को बहुत कम नंबर दिया है। चलिए मैं मानता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से गलतियां दोनों तरफ से हुई है। हम शिक्षकों को भी इस पे विचार करना होगा और सीबीएसई को भी विचार करना होगा। सीबीएसई से गलती ये हुई कि ऑन स्क्रीन मार्किंग को पहले मैनुअल मार्किंग से कंपेयर करके उसने कोई रिसर्च किया या नहीं, उसके बारे में कोई भी डाटा उसने नहीं बताया है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग और मैनुअल मार्किंग में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये सिंपल सी बात है जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। अगर सीबीएसई को ये करना था चेंज, तो ऑन स्क्रीन मार्किंग के पहले उस दोनों ऑप्शन रखते और दोनों ऑप्शन को सामने रखते। बहुत सारे शिक्षाविद हैं कि ये आ रहा है और इसके लिए आप तैयार हो जाइए। दोनों सेम आ रहा है या दोनों में अंतर है, ये तो पता चलना चाहिए था। दूसरी गलती शिक्षकों की तरफ से हुई है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुई है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चों को ऑन स्क्रीन मार्किंग के आंसर के पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेन किया जाए। तो उस नतीजा क्या हुआ, हर साल के एग्जाम की तरह बच्चे स्टेप खा गए। और ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है ना, उसका प्रोसेस क्या है कि अगर एक सवाल 3 नंबर का है और उसमें 5 स्टेप्स है, तो पहले से ऑलरेडी उनके पास है, वो फीड किया हुआ है कि ये 5 स्टेप लिखेगा कोई बच्चा तो उसको मिलेंगे 3 मार्क्स। अब किसी ने स्टेप खा गया, उसका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, मैनुअली वो 100% सही था, उसको 3 नंबर मिलते। लेकिन वो 2 स्टेप खा गया ना, तो 2 स्टेप खा गया तो उसको 1 नंबर काट लिया या 2 नंबर काट लिया। तो ये प्रॉब्लम हुआ है। इस प्रॉब्लम को पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसकी कमी है ये बच्चे भरपाई कर रहे हैं। इसलिए कृपया अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उनका साथ दीजिए। और लड़ाई सीबीएसई से है, अपने बच्चों से नहीं है, सिस्टम से है। थैंक यू।